उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दिया गया क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। इसमें GK GS रीजनिंग और मैथ से सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। देखें, पहला क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गए संगठित तलछट से बना है? तो ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, आंसर नंबर ए रेंज हो जाएगा। और ये देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, विच पार्ट ऑफ द हिमालयस, ये कंपोजिट ऑफ इनकाउंट सब्जेक्ट। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इंग्लिश हम नहीं पढ़ते हैं। और आज ये चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो जो लिग्नाइट है इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन पर आए, देख लीजिए। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ये लगभग 1 मीटर से जल के अंदर 1 मीटर से ज़्यादा मीटर तक गहराई इसकी हो सकती है। कोई कहा ना जा सकते 1 मीटर, 2 मीटर, 3-4 मीटर। तो इसलिए इसका आंसर नंबर डी है, जल तालिका, वाटर टेबल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ज़्यादातर वाटर टेबल ही इंग्लिश में ही लिखा आएगा, हिंदी का आएगा पर इंग्लिश में लिखा रहेगा। जिस प्रकार से लिखा है जल तालिका नहीं होता है सब पेपर में। तो बेसिक देख लीजिए। अरे देखिए, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये हो जाएगा रास बिहारी बोस, आंसर नंबर ए। आज़ाद हिंद फौज के लिए निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान में 250 लीटर तक ऊंचे बड़े तेल के मीटर से, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, नाबीब रेगिस्तान। इंग्लिश मीडियम में भी है, तो इंग्लिश के हमने ये पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने उठाया, तो इंग्लिश का भी आ गया है, कोई फेक नहीं है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन। देखिए, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा सांता क्रूज, महाराष्ट्र में। इंग्लिश दिया हुआ है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो यह हो जाएगा शुभ वर्षा, आंसर नंबर ए। ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो ये हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, आंसर नंबर डी। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध एक्सचेंजों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। इनके में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो उस समय मुंबई उसका हिस्सा नहीं था। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा। तो इसके लिए हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं सूरी 6ठी हो जाएगी इसके लिए। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? जगह व्यापार और वाणिज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, सुकुमार सेन। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर परिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो इसके लिए हो जाएगा अध्याय 3, जो आंसर नंबर डी में दिया हुआ है। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट की निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो जगह गंतव्य आधारित कर, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो जाएगा स्पंज। स्टारफिश भी है लेकिन स्पंज को जाना जाता है। किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? लंबाई पर, आंसर नंबर सी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 164 में। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो जगह आंसर नंबर डी, बैरोमीटर। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जगह दुर्मासन, आंसर नंबर डी। ये निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसमें करना कुछ नहीं है, लगभग 3 का अंतर है। नीचे का जोड़ लीजिए, नीचे का लासा हो जाएगा और ऊपर का ऐसे एच उतार दीजिए, बस आंसर आ जाएगा इसका। इसके किस मान के लिए देखिए ये क्वेश्चन आया था, 1/21 गुणे 1/189 बराबर 1 है। सही उत्तर इसमें क्या होगा? तो नीचे का गुणा हो जाएगा, ऊपर x का होगा। आंसर नंबर ए में लास्ट में 9 है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन 81 की है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता सहमनी और वह समझती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही तो विभिन्न संभावित वजनों का अनुमान क्या होगा? तो 50 और 58 के बीच में होगा। लगभग 56.5 आ जाएगा आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसमें आंसर नंबर ए हो जाएगा नृत्य। आंसर नंबर डी, सरिता टटनी निम्न का। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? गिरने से कुछ ही बची इमारत, धान से वैसे ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो ऊसर, कौन सही नहीं है? शिव का धनुष पिनाक। तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, पूर्णिमा की रात को हो। हाथ को हाथ न सुने मोहरे का अर्थ क्या है? असमंजस में पड़ना, आंसर नंबर ए। ये हमें 2 कथन दिया, देखिए ये देखिए मौसम विभाग ने बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। इसमें कौन सा कथन सही होगा? इसमें आंसर नंबर 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? तो हो जाएगा आंसर है भूपेंद्र यादव। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हो जाएगा गांधी दर्शन, आंसर नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का प्रण किया? तो आंसर भी हो जाएगा मुंबई में। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान अहमदाबाद है इसे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, आंसर नंबर बी। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर
वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची वाटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो हो जाएगा आंसर नंबर खारदुला दर्रा, आंसर नंबर बी। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया, आंसर नंबर ए। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, संग्रहण दिवस। अब लोग ये चारों दिवस कभी कहीं नहीं देखे होंगे। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, भारतीय डाकघर के लिए। खसाबा दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो एथलीट, आंसर नंबर सी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बगदाद में। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिंदी है, जो सभी भाषाओं से है। उस जलमूल का नाम होता है जो जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। जगह मलक्का जलमूल बात। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और देवस्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा ब्रह्मवर्त। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? NIO नेशनल आइगोजेशन जब जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र, आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? तो हो जाएगा लाला हरदयाल, आंसर नंबर डी। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या पुराण घातक होगा? तो हो जाएगा पिछड़े लोगों पर अन्याय करना, आंसर नंबर बी। मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब आधुनिक विकास होगा, जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं। तो हो जाएगा आंसर नंबर से, जब एकात्मिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय क्या है? आंसर नंबर बी, आदि प्लस आत्म धन पीत।